आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 11 यानी इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड सर्किट्स, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पार्ट ए यानी फिल इन द ब्लैंक से। फर्स्ट क्वेश्चन है, the thin coiled wire that gives light when heated up is known as the dash of an electric bulb. बल्ब के अंदर जो पतली सी तार होती है जिसमें करंट फ्लो करने पर वो लाइट देती है, उसका नाम क्या है? आंसर इज फिलामेंट। उस पतली सी तार का नाम है फिलामेंट। नंबर 2, an electrical device needs at least dash terminals. कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस को चलाने के लिए कितने टर्मिनल्स की जरूरत पड़ती है? तो आंसर इज 2। जैसे हमें किसी डिवाइस को बैटरी से जोड़ना है तो एक को पॉजिटिव से एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो 2 टर्मिनल्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज when a dash flows through it. एक बल्ब जलती है कब? when current flows through it. Next question 4, the device that is used to break or make an electric circuit is called an dash. किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करना यानी करंट के फ्लो को रोकना या ऑन करना, चालू करना, किसका काम है? इट इज इलेक्ट्रिक स्विच। Next question, the materials which easily let electricity flow through them are called dash. जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकती है उसका नाम क्या है? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर द आंसर। नेक्स्ट 6, इलेक्ट्रिक करंट डैश पास थ्रू ए शीट ऑफ प्लास्टिक. इलेक्ट्रिक करंट प्लास्टिक शीट से पार हो सकती है? आंसर नो, कैन नॉट पास, because plastic sheet is not a conductor. Now we go to part B, that is write true or false for the following statement. First question, a dry cell stops working when the chemicals in it get used up. एक ड्राई सेल करंट देना बंद कर देगा जब उसके अंदर का केमिकल्स खत्म हो जाएगी। आंसर इज ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन टू फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर. इट इज फॉल्स। ये पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नीड टू कंप्लीट द रेलिवेंट इलेक्ट्रिक सर्किट to enable an electric device to work. कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस को वर्क करने के लिए हमें सही इलेक्ट्रिक सर्किट की जरूरत पड़ती है। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटन सेल्स आर यूज्ड इन रिस्ट वॉचेस. हाथ में जो घड़ी पहनते हैं हम उसमें बटन सेल यूज होती है। आंसर इज ट्रू। 5, we can use a polyester thread in place of metal wires to complete an electrical circuit. एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में तार की जगह पॉलिएस्टर के धागा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं करंट फ्लो करने के लिए? आंसर इज फॉल्स, नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिएस्टर की थ्रेड जो है वो बैड कंडक्टर या इंसुलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन. इसमें एक डायग्राम है क्वेश्चन में, वो डायग्राम पहले आ गई है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द thin metal wire inside an electric bulb is known as. बल्ब के अंदर जो पतली सी तार है उसको क्या कहते हैं? आंसर इज फिलामेंट। सेकेंड क्वेश्चन, when an electric current starts flowing in an electric bulb, it starts emitting light because its filament जब गर्म होती है तो लाइट उसमें से निकलती है। क्यों? filament gets heated up and then starts emitting light. जब फिलामेंट गर्म होती है तब उसमें से लाइट निकलने लगती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट नीड्स टू हैव, एक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होनी चाहिए? आंसर, ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी एक सेल या बैटरी होनी चाहिए, ए फ्यू कंडक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स होनी चाहिए, एज वेल एज एन इलेक्ट्रिक स्विच, एक स्विच भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इसी 4 का ये डायग्राम है। द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द सर्किट शोन हेयर वुड ग्लो व्हेन, दी गई सर्किट में एक बल्ब दिखाई गई है जिसको एक बैटरी से जोड़ी गई है और दो स्विच 1 और 2 लगाई गई है। तो पूछा जा रहा है कि बल्ब जलेगी कब? तो आंसर, बोथ स्विचेस 1 एंड 2 आर इन द ऑन पोजीशन, अभी दोनों स्विच ऑफ है, दोनों स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द रिलेवेंट एग्जांपल्स टू ईच have been correctly tabulated in a table। इसमें बुक में कई टेबल्स हैं, 4 टेबल्स हैं, जिसमें हर एक टेबल में इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं। कौन सा सही है वो हमें चूज करना है। तो हियर वी सी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट टेबल। कंडक्टर्स में गोल्ड एंड सिल्वर, इंसुलेटर्स में बेकेलाइट एंड प्लास्टिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। First question, state the function of the metallic strips used in a torch। टॉर्च के अंदर एक मेटल के पतली सी पत्ती यूज करते हैं हम, उसका क्या काम है? It is used as a connecting wire, ये एक तार का काम करता है। Second, the given diagram shows a dry cell with its different parts marked as 1, 2, 3, 4 and 5. Which of them are the 2 terminals of the dry cell? डायग्राम यहाँ हमने नहीं बनाया है, बुक में डायग्राम है, उसमें लेवलिंग की गई है 1 से लेके 5 तक। तो कौन 2 पार्ट ड्राई सेल के 2 टर्मिनल को शो कर रही है? तो दे आर 1 एंड 5। सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस। इलेक्ट्रिक सर्किट वो रास्ता है, वो पाथ है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, स्टेट द रोल ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच का क्या काम होता है? आंसर इज द रोल ऑफ ए स्विच इज टू अलाउ और टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। स्विच का काम होता है कि करंट को सर्किट में अलाउ करना फ्लो करने के लिए, या ऑफ करके उसको बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस हैव हैंडल्स मेड अप ऑफ और कवर्ड विथ प्लास्टिक, रबर और वुड। वाई? इलेक्ट्रिशियन जो प्लास यूज करते हैं, स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं, उसकी हैंडल्स या तो प्लास्टिक की बनी होती है या उसके ऊपर रबर का कवर लगा रहता है, क्यों? आंसर, मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स और रबर आर इंसुलेटर्स। प्लास्टिक रबर जो इंसुलेटर है, इससे कवर्ड होने पर उस हैंडल को अगर इलेक्ट्रिशियन पकड़ता है तो उसे करंट नहीं लगती है। तो मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक और रबर आर इंसुलेटर्स विच प्रिवेंट हिम फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, वाई शुड वी ऑलवेज ड्राई आवर हैंड्स बिफोर टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और ए स्विच। हमें कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिक से चलने वाली वस्तु या स्विच को छूने से पहले हाथ बिल्कुल सूखा होना चाहिए, क्यों? आंसर, एज वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेंस इन केस ऑफ वेट हैंड्स वी मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक। हमें पता है कि वाटर गुड कंडक्टर है, तो अगर भीगा हाथ से हम पकड़ेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है। नेक्स्ट पार्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, राइट इन ब्रीफ द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। एक टॉर्च का वर्किंग हमें बताना है। आंसर है, व्हेन वी स्लाइड और प्रेस द स्विच ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। हम जब एक इलेक्ट्रिक टॉर्च के स्विच को दबाते हैं या आगे की ओर पुश करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द सेल्स टू द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक करंट सेल से बल्ब में फ्लो करती है थ्रू दी थिन मेटेलिक स्ट्रिप। वो मेटेलिक स्ट्रिप जो है, पतली सी पत्ती, उसके थ्रू
तार की जैसा काम करता है और उसके थ्रू करंट फ्लो करती है एंड द बल्ब ग्लोज और बल्ब जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट when performing an experiment in the laboratory connected an electric bulb to an electric cell through an electric switch। एक लड़का एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है लेबोरेटरी में, उसने एक बल्ब एक सेल और तार की मदद और स्विच की मदद से उसे एक सर्किट में कनेक्ट किया है। He noticed that the bulb did not glow when the electric switch was set in the on position। उसने स्विच को ऑन किया फिर भी देखा बल्ब नहीं जल रहा है। Mention any two reasons for the observation। तो दो कारण क्या हो सकता है बल्ब नहीं जलने का। The bulb may not glow due to, नहीं जलने का दो कारण हो सकता है। A, the cell may be discarded, सेल जो है वो खत्म हो चुकी है, उसमें चार्ज नहीं है। और B, the bulb may be fused, या बल्ब फ्यूज हो गई है। इन दोनों में से कोई कारण हो सकती है। थर्ड में कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का नाम यहाँ लिखी गई है। आई हैव नॉट रिटन इन द नेम्स हियर, इट इज गिवन इन योर बुक। यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कुछ चीजें हैं जो आइदर बैटरी से चलती है या मेंस मतलब डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से, कुछ है जो कि सिर्फ बैटरी से चलती है और कुछ हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो लेट अस अरेंज देम। आइदर बैटरी या मेन से चलने वाली है रेडियो, कंप्यूटर। बैटरी से सिर्फ चलने वाली है कैलकुलेटर्स, ट्रांजिस्टर्स, मोबाइल फोन। और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मेन से चलने वाली है केटली यानी इलेक्ट्रिक केटली, आयरन प्रेस करने वाली आयरन, टोस्टर, वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए डायग्राम। इसमें भी एक डायग्राम है, जिस डायग्राम में हमने देख रहे हैं कि एक बल्ब को कनेक्ट की गई है एक सेल से और एक स्विच से विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। ऊपर में तीन चीज पूछी गई है कि इस सर्किट में ये चीजें कहां पर है, उसे हमें मिलाकर दिखाना है। पहला, प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी व्हिच लाइट्स अप। इस सर्किट में कौन सी पार्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, दैट इज द सेल, तो हमने इसको सेल से जोड़ा है। सेकेंड, ए डिवाइस फॉर मेकिंग और ब्रेकिंग ए सर्किट। कौन सी पार्ट है इस सर्किट में जो इस सर्किट में करंट को ब्रेक कर सकता है यानी रोक सकता है या उसे ऑन कर सकता है, दैट इज ए स्विच। तो हम इसे स्विच के साथ ज्वाइन किए हैं। एंड द लास्ट वन इज डिवाइस व्हिच लाइट्स अप। इस सर्किट में कौन सी पार्ट है जो लाइट देती है, दैट इज द बल्ब, सो आई हैव जॉइंड इट विद ए बल्ब। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज विल दिस सर्किट वर्क्स जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि क्या ये सर्किट काम करेगी, बल्ब जलेगी। तो हमें सर्किट में दिखाई दे रही है कि स्विच जो है वो ऑफ पोजीशन में है, तो क्या लिखना है हमें, दिस सर्किट विल नॉट वर्क एज द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन। स्विच ऑफ है इसलिए ये नहीं जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। कंडक्टर इंसुलेटर क्या है बताना है 2 एग्जांपल के साथ। कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास। कंडक्टर वो मटेरियल्स है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकती है। एग्जांपल, यहाँ पर कॉपर और सिल्वर हमने दिया है, तुम दूसरे मेटल का नाम भी लिख सकते हो। इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास। मटेरियल्स जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकती है उसे इंसुलेटर्स कहते हैं। आई हैव गिवन एन एग्जांपल हियर, प्लास्टिक एंड पेपर। You can give others also like rubber, wood, etc. etc. So with this we come to the end of the all questions. So if you like the channel, if you like the video, then subscribe my channel and share the video. हम फिर आगे दूसरे एक वीडियो के साथ मिलेंगे, दूसरे किसी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बाय।